यूपी में धान खरीद के लिए सीएम योगी का नया आदेश, आधार से लिंक मोबाइल पर ही आएगा ओटीपी। गेहूं खरीद में अविश्वसनीय बदलाव लाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश में धान खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए किसानों के लिए बुधवार से पंजीकरण लिंक उपलब्ध करा दिया गया। पंजीकरण के लिए आधार में लिंक मोबाइल नंबर दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए ऐसे किसान जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया में शामिल होना है, अपने आधार पंजीकरण से मोबाइल नंबर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से लिंक करा लें। मोदी और योगी परमात्मा की बनाई अद्भुत जोड़ी, राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की जमकर की तारीफ। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लखनऊ को चौक फ्लाईओवर समेत 1710 करोड़ की सौगात दी। ज्योतिबा फुले मल्टी लेवल पार्क स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी और योगी परमात्मा की बनाई जोड़ी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी ने खुद कोरोना संक्रमित होने के बाद भी कोरोना कालखंड में जिस तरीके से काम किया वो अपने आप में बेमिसाल है। सीएम योगी बोले, यूपी पुलिस की इमेज खराब करने की हो रही साजिश, कठोर कार्रवाई की जरूरत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि यूपी पुलिस की साख खराब करने की साजिश हो रही है। एटा और बरेली जिले में अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली करने और मारपीट करने के मामले सामने आए। इन लोगों पर कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है। जल्द जारी हो सकती है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की आंसर की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 24 अगस्त 2021 को हुई प्रारंभिक योग्यता परीक्षा के आंसर की जल्द जारी हो सकती है। पीईटी होने के बाद पिछले 1 सप्ताह अभ्यर्थी पीईटी आंसर की जारी होने के इंतजार में हैं। आयोग ने पीईटी परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में कर परीक्षा के दिन ही 24/8/2021 को प्रश्न पुस्तिका जारी कर दी थी। आयोग ने बताया कि प्रश्न पुस्तिकाओं की 8 सीरीज ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर अपलोड कर दी गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लक्ष्य को भेदने रथ से निकलेंगे शिवपाल यादव। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का भरोसा जीतने की कवायद के तहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ से प्रदेश भ्रमण करेंगे। सामाजिक परिवर्तन रथ तैयार किए जाने की पुष्टि करते हुए प्रसपा के इटावा इकाई के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि पार्टी प्रमुख से चल रही बातचीत के मुताबिक ये रथ 15 सितंबर के आसपास उत्तर प्रदेश में भ्रमण के लिए निकलेगा। यूपी के टेट का रिजल्ट जारी, पीलीभीत के मुनीर अनवर ने किया टॉप। उत्तर प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में 2759 सीट्स के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में पीलीभीत के मुनीर अनवर ओवरऑल टॉपर बने। सुल्तानपुर के स्वप्निल द्वितीय और बस्ती के अनुराग श्रीवास्तव तृतीय रहे। कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा 12-13 अगस्त को प्रदेश के 45 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई थी। कृषि और कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में मंगलवार को रिजल्ट घोषित किया। इस दौरान कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल सहित 4 कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे। आज से खुलेंगे क्लास 1 से 5 तक के स्कूल, लागू होगी ये गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश में आज बुधवार 1 सितंबर से क्लास 1 से 5 तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक इन स्कूल्स को खोला जाएगा। आज से ही स्कूल खोलने का अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी के लिए टीम्स बनाई हैं। ये गाइडलाइन जारी की जाएंगी। मास्क और सामाजिक दूरी का करवाया जाएगा पालन। स्कूल्स में 2 पालियों में होगी पढ़ाई। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प है। सुबह 8 बजे से स्कूल खुलेंगे। फ्री वाईफाई चलाने वालों पर अब होगी कार्रवाई। अगर आप रेल से सफर कर रहे हैं और फ्री वाईफाई का यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेल वाईफाई में पोर्न साइट को एक्सेस करने वालों पर रेलवे ने सख्ती दिखाई। भारतीय रेलवे ने गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने की दिशा में रेलवे ने ये नया कदम उठाया है। यूपी चुनाव 2022 में राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी 100 से अधिक सीट्स पर उतारेगी प्रत्याशी। रामलला के दर्शन करने के लिए मंगलवार को अयोध्या जा रहे राजा भैया सुल्तानपुर में थोड़ी देर के लिए रुके। यहां 400 केवी स्थित डाक बंगले में राजा भैया ने मीडिया से बातचीत की। राजा भैया ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हीं सीट्स पर चुनाव लड़ा जाएगा जहां पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि 100 से अधिक सीट्स पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। कई शहरों में बुखार के कारण मौतों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बुखार से बच्चों और बड़ों की मौत पर अफसोस जताते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा व उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पर बुखार से बच्चों समेत तमाम लोगों की मृत्यु की खबर दुखदायी है। यूपी सरकार को तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर इस बीमारी की रोकथाम के प्रयास करने चाहिए। पंजाब मेल, जनता एक्सप्रेस सहित 10 ट्रेन 14 सितंबर तक रद्द।
रेल यात्रियों को अगले एक पखवाड़े तक सफर में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। रायबरेली में रीमॉडलिंग व रायबरेली गंगागंज में रेल लाइन दोहरीकरण से रेल संचालन बाधित रहेगा। पंजाब मेल अर्चना समेत 5 जोड़ी ट्रेन को 14 सितंबर तक रद्द रहेंगी। ट्रेनों के कैंसिलेशन का असर मुरादाबाद व बरेली की रूट की ट्रेन पर पड़ेगा। पंजाब मेल जनता एक्सप्रेस ट्रेन को सोमवार से ही रद्द कर दिया गया है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश। सुबह के वक्त बादल और दोपहर में तेज धूप, तेजी से बदल रहे मौसम के बीच गाजियाबाद, नोएडा में मंगलवार को बारिश हुई। देश भर में बन रहे विभिन्न मौसम सिस्टम से आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश के आसार हैं। मानसून की सक्रियता से बारिश का ये दौर 4 से 5 सितंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। बावजूद इसके मेरठ सहित वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में फिलहाल भारी बारिश के आसार नहीं है, लेकिन तापमान में कमी से गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ में 5 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और बढ़ाने के दिए निर्देश। जल शक्ति मंत्री करेंगे भ्रमण। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में राप्ती और बूढ़ी राप्ती आदि नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के जलस्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और बढ़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन और जरूरत की अन्य चीजों के लगातार वितरण करने के निर्देश दिए हैं। 2022 चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख की समीक्षा बैठक। मायावती बोली, बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी से बीजेपी यूपी से अपनी सत्ता जाते हुए देख घबरा गई है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने 18 मंडलों में से आधे पदाधिकारियों और जिलों के अहम जिम्मेदार नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने जिलों में हो रहे प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी की सराहना की। साथ ही पोलिंग बूथ के कमेटीज के कार्यकलापों की तैयारियों की समीक्षा भी की। यूपी फिल्म सिटी के डीपीआर को मंजूरी, 3 चरणों में होगी विकसित, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की तैयारियों ने अब तेजी पकड़ ली। बीते दिनों यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 में पीपीपी मॉडल पर बनाई जाने वाली फिल्म सिटी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर शासन ने मुहर लगा दी। अब डीपीआर बनाने वाली कंपनी 3 सप्ताह में बिड डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, जिसके बाद ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो अगले वर्ष के शुरुआती महीने में फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बैंक अब आपके घर पर पहुंचाएंगे सिक्के। 1 सितंबर से बदल रहे हैं नियम। बैंक अब जल्द ही डोर स्टेप बैंकिंग के तहत अपने ग्राहकों को उनके दरवाजे पर सिक्के पहुंचाएंगे। आरबीआई ने बैंक को अपने थोक ग्राहकों के लिए ऐसी नीति बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अपने ग्राहकों को बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए बैंक अपने निदेशक मंडल से नीति की मंजूरी ले सकता है, जिसके आधार पर बैंक सिक्के देने के लिए विस्तृत नियम तैयार कर सकेंगे। कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों में लोन गारंटी योजना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों को मिलेगी मदद। कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को संकट से निकालने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50,000 करोड़ रुपए की लोन क्रेडिट गारंटी कवर योजना शुरू की। इस योजना से रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये योजना मेट्रोपॉलिटन शहरों में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को 50% की क्रेडिट गारंटी देगी। यूपी की सभी 403 सीट्स पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप। संजय सिंह बोले, अगले 15 दिन में हो जाएगी प्रत्याशियों की घोषणा। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान करते हुए मंगलवार को कहा कि वो राज्य की सभी 403 सीट्स पर प्रत्याशी उतारेगी। आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया कि सभी सीट्स पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अगले 15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। इस वक्त 120 सीट्स के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार है। आईटी के युवाओं को इंदौर में ही मिल रहे कंप्यूटर साइंस और ब्रांच से इंजीनियरिंग करने वालों की मांग कंपनीज में बढ़ गई है। इसका असर शहर में भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय कंपनियां भी इस विषयों के विद्यार्थियों को नौकरी देने के लिए प्लेसमेंट प्रक्रिया कर रही है। कुछ समय पहले तक जहां बाहरी कंपनीज में ही ज्यादातर विद्यार्थी नौकरी पाते थे, वहीं अब 20 से 30% युवाओं को इंदौर में ही नौकरी मिल रही है। कुल मिलाकर इंदौर आईटी हब बनता जा रहा है और कई नामी कंपनीज यहाँ आ चुकी हैं। यूपी के जिले में डेंगू वायरल बुखार के चलते 6 सितंबर तक स्कूल बंद। एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में डेंगू और अन्य प्रकार के बुखार के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत यहां के जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 6 सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए। उन्होंने सभी विद्यालय संचालकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि फिरोजाबाद जनपद में डेंगू और वायरस से ग्रसित बच्चों की संख्या सैकड़ों में हो गई है। ओला की 11,000 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना।
भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला आईपीओ लाने जा रही है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 7,324 से लेकर 10,985 करोड़ रुपए जुटा सकती है। जानकारी के मुताबिक इस आईपीओ के लिए ओला बाजार नियामक दिसंबर तिमाही में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल कर सकता है। इस इश्यू को मैनेज करने के लिए कंपनी कुछ बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें सिटी ग्रुप और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। यह आईपीओ ANI टेक्नोलॉजी ला रही है, जो ओला संचालित करती है। ट्रेन नंबर के आगे से हटाएगा 0, जानिए क्या होगा इससे आपका फायदा। कोरोना के कारण रेलवे में बदली किराया नीति के अब पटरी पर आने की उम्मीद है। रेलवे में 2 साल से ट्रेन का टाइम टेबल भी अटका है। अब 1 अक्टूबर से गाड़ियों का टाइम टेबल जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नया टाइम टेबल रेल यात्रियों को राहत देगा। वर्तमान टाइम टेबल में गाड़ियों को मिला फेस्टिवल व स्पेशल ट्रेन का दर्जा हटेगा, यानी ट्रेन के नंबर के आगे लगा 0 हटते ही तमाम गाड़ियों के किराए में अंतर आ जाएगा। रेलगाड़ियां अपने पुराने नॉर्मल फेयर के आधार पर चलेंगी। उत्तराखंड में बादल फटने से यूपी की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में कई स्थानों पर बादल फटने की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में शारदा नदी का जलस्तर रात से अचानक बढ़ गया। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। उत्तराखंड में बादल फटने की खबर के बाद खीरी के जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने खीरी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया। जिलाधिकारी ने अलर्ट नोटिस में सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने और आसन्न बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया। तालिबान का मजबूत होना हिंदुस्तान के लिए हित में नहीं। साधु संतों की जानी मानी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि तालिबान का मजबूत होना हिंदुस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं। महंत गिरी ने मंगलवार को यहां तक कहा कि तालिबानी सोच रखने वाले लोग देश में रहकर उसके खिलाफ लड़कर षड्यंत्र रचने का कार्य कर रहे हैं। वो एक साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जो देश के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तालिबानी जुबान बोलते हैं और देश में रहकर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। ऐसे लोग आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। एक दिन में आए 19 नए केस, सीएम योगी ने सावधानियां बरतने के दिए निर्देश। सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार कोरोना का संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। ताजा स्थिति के मुताबिक प्रदेश के 23 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहीं बीते 24 घंटों में हुई 1,73,419 सैंपल की टेस्टिंग में 65 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। इसी के साथ पूरे प्रदेश में 19 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 74 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। बता दें कि यूपी में एक्टिव केस की कुल संख्या 256 है। बताया जा रहा है कि कोविड रिकवरी रेट 98.6 है, जबकि बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 0.01% रहा।